नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है सी सेक्शन के बाद हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और हमको किस किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमको परेशानी हो सकती है। आज का ये वीडियो होने वाला है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है ना सी सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि डिलीवरी अगर सी सेक्शन से होती है तो बहुत सारे टाँके आते हैं और पेट बहुत बड़ा वाला कट आता है। अगर हम कुछ उल्टा सीधा खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, रिकवरी में भी टाइम लगेगा। आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कम से कम हमको 45 डेज से 16 डेज तक नॉर्मल खाना खाना चाहिए, ज़्यादा उल्टा सीधा खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम उल्टा सीधा खाना खाएंगे तो हमारे टाँकों में तो असर होगा, हम रिकवरी भी बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे और उसके बाद ही हमको क्या, हमारे बेबी जो हम फीड कराते हैं तो बेबी के पेट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है हमारा उल्टा सीधा चीज़ खाने से। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमको क्या क्या परहेज करने चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है जंक फूड पर। तो जंक फूड आप लोगों को पता है बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो पहली बात तो ये है, लेकिन भाई वो इतना ज़्यादा नुकसान करता है ना हमारी बॉडी के लिए जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन सी सेक्शन के बाद अगर हम उसको खाएंगे तो उसको खाने से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ ही साथ हमको हमारे पेट में गैस बन जाएगी और हम जो हमारे टाँके लगे उनमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अगर टाँकों में गैस बनती है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और इसके लिए हमको ये सब चीज़ें खाने से पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि हमको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ हमको यहाँ पे ऑयली बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तले हुए तेल मसालों का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा तेल मसालों का खाना खाएंगे तो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और वो ढंग से खाना पच नहीं पाएगा। फिर अगर हम फ्रेश होने जाएंगे तो हमको ज़्यादा फ्रेश होने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और वो हमारे टाँकों में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। अगर हम ज़्यादा जोर लगाएंगे तो टाँकों में भी दर्द होगा, खिंचाव पड़ेगा, जिससे हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम वैसे भी ऑयली खाना खाते हैं और हम बच्चे को फीड करा दें तो बच्चे का भी पेट खराब हो सकता है, बच्चे को लूज मोशन हो सकते हैं ज़्यादा ऑयली खाना खाने से। इसलिए हमको इस चीज़ों से बचना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे ठंडा खाने की, क्योंकि हमको वैसे भी 45 दिन तक ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्योंकि डिलीवरी के बाद शरीर वैसे भी बहुत ज़्यादा कम होता है, कमज़ोर होता है, इम्यूनिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। अगर हम ठंडी चीज़ें खाएंगे तो उससे हमको दिक्कत हो सकती है। ठंडी चीज़ें खाएंगे हम तो उससे हमको सर्दी जुकाम हो सकता है। अगर हम छींकेंगे तो हमारे टाँकों पर जोर पड़ेगा, इससे रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। हमारे जॉइंटों में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम ठंडी चीज़ें खाएंगे और बच्चे पे भी हमारे पे असर होगा। इसलिए हमको यहाँ पे ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कम से कम आपको पता है कि डिलीवरी के बाद शरीर बहुत ही कमज़ोर होता है तो ज़्यादातर गर्म चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि गर्म पानी ही हमको पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जल्दी से रिकवर कर सके। अब बात आती है यहाँ पे चावल की। वैसे आप लोगों को पता है कि चावल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन सी सेक्शन के बाद हमको 45 से 60 दिन तक चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल खाने से मोटापा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और चावल एक ऐसी चीज़ है जिससे पेट भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है और मन भी बहुत करता है उनको खाने का। बट सी सेक्शन के बाद हमको चावल नहीं खाने चाहिए। आप अवॉइड कीजिए, कम से कम 45 से 60 दिन तक चावल ना खाएँ। अगर आप चावल खाना स्टार्ट कर देते हो तो आपको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और गैस अगर बनती है टाँकों में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और रिकवरी में भी आपको टाइम लग सकता है। इसलिए आपको 45 से 60 दिन तक चावल नहीं खाने चाहिए। और इसके बाद बात आती है कोल्ड ड्रिंक्स की। तो कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत सारे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें मिलती है, शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए हमको सी सेक्शन वाले को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब तक तो हमने बात करी थी कि हमने किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हम ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं बच्चे को तो हमारे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, साथ हमको भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमारा सी सेक्शन हुआ है तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर बात आ रही है क्या खाना चाहिए। तो आपको 45 से 60 दिन तक कम से कम क्या है, दाल खानी चाहिए और चपाती खानी चाहिए। चपाती भी बिल्कुल पतली बनाइए और उसको चबा चबा कर खाइए। आप ज़्यादा चबा के खाओगे तो आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी पेट दुखेगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी खाना खा लोगे तो वो आपके साथ आप ब्रेस्ट मिल्क करा रहे हो बेबी को तो वो बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि बच्चे पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है माँ के दूध का। क्योंकि माँ जो खाती है वो सारी चीज़ें ही बच्चे को मिल्क बन के बच्चे के अंदर जाती हैं और बच्चे को फ़ायदेमंद होता है। तो हम उल्टा सीधा खाएंगे तो बच्चे के लिए हानिकारक होगा। इसलिए हमको दालें खानी चाहिए, खिचड़ी खानी चाहिए, हमको गुड़ खाना चाहिए और दलिया वगैरह खाना चाहिए, जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत अच्छे से आए। और आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप 45 दिन तक गर्म पानी ही पिएं।
नहीं है, क्योंकि गर्म पानी पीने से क्या है आपकी बॉडी भी अच्छे से अंदर से रिकवर होती हुई आएगी। अगर ठंडी चीज़ें खाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग लोग हम लोगों को सलाह देते हैं कि सर ढक के रखिएगा, क्योंकि हवा चली जाएगी तो बहुत बाद में दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा वो देखा होगा आपने अपने आसपास कि जो डिलीवरी के बाद या नॉर्मल हो या सी सेक्शन से हो तो सर भी बांधना चाहिए, ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, टीवी भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये मान लो हम बोलते हैं ना कि माँ का भी एक नया जन्म होता है, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए। जो लोग बोले, आसपास के लोग हमको बोले, वो हमको मान लेना चाहिए, हम अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हम अभी तो इस टाइम तो हमारे शरीर में इतनी झेलने की क्षमता है कि हम पहली डिलीवरी झेल सकते हैं, बाद में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है इन सारी चीज़ों से। इसलिए हमको हल्का फुल्का खाना ही खाना चाहिए। और घी भी आप 1 महीने के बाद खाना स्टार्ट कर सकते हो सी सेक्शन में। घी से बनी हुई लड्डू वड्डू है, सौंठ वगैरह है, ऐसी चीज़ें खाएंगे तो ब्रेस्ट मिल्क आपको अच्छे से आएगा और बच्चा भी हमारा एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा, फूला फाला हो जाएगा, ऐसा मोटा ताजा बच्चा हो जाएगा हमारा। अगर हम अच्छी चीज़ें खाएंगे तो बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक चीज़ है जो बोलते हैं कि हमको जब डिलीवरी के बाद हमको ब्रश भी नहीं करनी चाहिए। उंगली से आप करो, थोड़ा बहुत ब्रश करो, लेकिन ज़्यादा मत करो, ज़्यादा करें, क्योंकि हमारी सारी अंदर का सिस्टम होता है ना वो एकदम नॉर्मल होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको कच्चा टाइप का हो जाता है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी जैसा ही हमारा भी अंदर से हो जाता है। क्योंकि हम कुछ भी हम खाते पीते ना बहुत जल्दी हमारी बॉडी पे असर होता है उस चीज़ का, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी कर सकता है बाद में। हमको सारी चीज़ें लिमिट में करनी है, लिमिट में खानी है। अगर आप रोटी भी खाओ तो एक साथ हमको, जैसे हमको बहुत सारी भूख लग रही है, क्योंकि जब माँ बनने के बाद जब हम ब्रेस्ट मिल्क कराते हैं ना, बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क कराते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है माँ को, तो इसलिए हमको कि चीज़ें भी वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खानी चाहिए। आप चाहो तो दिन में 5 बार खाओ, 4 बार खाओ, लेकिन खाओ थोड़ी थोड़ी लिमिट में। तो एक साथ खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, बच्चे का भी पेट दुखेगा। तो आज की जो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करी है कि हमको सी सेक्शन में क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग मुझसे जुड़े रहें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात भी कहना चाहूँगी, ये बीच बीच में बहुत ज़्यादा उंगलीबाजी कर रही है, मेरा ध्यान इस पर भी जा रहा था, क्योंकि ये है मेरी बेटी जो है, इसके साथ आज इसको पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो मुझे इसको गोदी में लेके ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इस पर वीडियो बनाइए, तो मुझे इसको अपने साथ लेके ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अब देखिए ये क्या हरकतें कर रही है, तो इसकी हरकतें तो चलती रहेंगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।